प्रैक्टिकली एक बात बोलूँ दोस्तों, मतलब थोड़ा सा बायस लगेगा आपको कि मैं साइड ले रहा हूँ अक्षय की, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं साइड बिना लेके बोल रहा हूँ एक चीज़। अब देखो, अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में एक चीज़ कही थी कि लोग मेरी फिल्में फ्लॉप होने का इंतज़ार भी करते और एक बार फ्लॉप होने के बाद वो लोग सेलिब्रेट करते, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। अब कुछ क्रिटिक्स ने अक्षय को उल्टे रिप्लाई किए थे। ओके, मतलब ये थोड़ी होता है भाई ऐसा वैसा, पर बहुत सी ऑडियंस ऐसी थी जो उस चीज़ को एग्री किए थे और ये बात एकदम सही है। इवन अजय देवगन ने जो एक बीच में रिस्पॉन्स दिया था, एक बात कही थी कि समहाउ साउथ में, तेलुगु में एक बॉन्डिंग देखने को मिलती। यस, एग्री कि वहाँ पे भी कुछ आर्गूमेंट्स है, आपस में लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई इतनी नहीं आती जितना बॉलीवुड में। ना जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट करता है और ना ही कुछ बचा है, ना ही बॉन्डिंग बची और सीधा ये था और ये तंज था। मतलब आप ये भी देखो, अक्षय अजय की कितनी फिल्में लाइफ में क्लैश भी हुई है ना, लेकिन इन दोनों में कभी वैसा झगड़ा कभी नहीं हुआ। मतलब एटलीस्ट इन दोनों के विचार भी सेम है। दोनों कभी भी एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करने से भी नहीं डरते और कभी भी अगर क्लैश भी होता है तो एक दूसरे को ऑल द बेस्ट भी देते हैं, जितना मैंने देखा है। कभी कभी अक्षय और अजय ने ये तक स्टेटमेंट दिए कि कभी कभी मजबूरी होती है क्लैश करना, नहीं चाहता है क्लैश कोई, पर होते हैं। और आज भी उन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग देखो है समहाउ। अब बात करते हैं कि हाउसफुल 5 की। एक बात बोलो, जब फिल्म कोई 177 करोड़ का नेट कलेक्शन पे है, ओके, भले उसका बजट 225 है, लेकिन क्या उस फिल्म को उतना मौका नहीं मिलना चाहिए कि भाई समहाउ। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो हाउसफुल जिस तरीके से चल रही है या फिर थी, बेवजह के कुछ जगह के स्क्रीन्स और शोज हटाए गए हैं, ये मेरा अभी भी दावा है। क्योंकि क्या ऐसा था कि सभी जगह पे हाउसफुल इतनी लो जा रही थी, और अगर जा रही थी तो कलेक्शन 177 क्यों आया? वो तो 77 ही आना चाहिए था। जो लोग यहाँ पे दावे के साथ बोलते कि ये नहीं चल रही है फिल्म, उनको मैं कहना चाहता हूँ, क्या सच ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड खुद ही अक्षय कुमार का गेम करना चाहते हैं? अब यहाँ पे आप अक्षय का सवाल नहीं आता है। आप बोलोगे इसमें अभिषेक भी है, इसमें रितेश भी है, चलो सब आते हैं इसमें, चलो मान के चलो, लेकिन मेन टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि कुछ जगह पे तो ज़्यादा स्क्रीन्स रखने चाहिए थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने 3 थिएटर चेक किए जहाँ पे हाउसफुल 5 की भीड़ थी। कल तक ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी भीड़ थी, और आज वहाँ पे जिस वक्त पे भीड़ थी, कल 2-3 शोज़ मैंने ट्रैक किए थे, उनमें से यार तीनों के तीनों शोज़ हटा दिए। तीनों कैसे हटा सकते हो भाई? तो थोड़ा सा डाउट आता है फिर कि समहाउ अक्षय ने जो कहा था वो भी सही था। एनीवे, आज 7 बजे तक 1.27 करोड़ सैकनील दिखा रहा है। ओवरऑल 1.3 करोड़ हुआ है। मुझे पता नहीं था 1 पे 1 इन लोगों ने ऑफ़र रखा है, अभी भी है वो शायद ऑफ़र। कुछ जगह पे इनका कहना है कि 1 पे 1 ऑफ़र नहीं है, कुछ जगह पे आप कोई भी टिकट बुक करो एक ऐप पे या बुक माई शो पे क्लिक करो तो 150 रुपीज़ ऑफ, ऐसा कुछ दिख। मतलब समहाउ कुछ ऑफ़र तो भाई नाडियाड वाला ने रखा है, जो कि अच्छी बात है। मैं तो उस ऑफ़र के साथ हूँ मैं कि रखो ऑफ़र, ताकि फिल्म को फ़ायदा हो। मतलब समहाउ मुझे तो ये पर्सनली दिखा इस बार कि अक्षय का वो स्टेटमेंट एकदम सही था कि कोई फिल्म अगर चल रही है उसके स्क्रीन्स आप कम कर रहे हो। जैसे वो रेड टू तो कम से कम सुपर हिट वर्डिक्ट तो लिया उसने, लेकिन उसकी वो अच्छी चल रही थी, फिर भी भूल चूक माफ की वजह से उसके शोज कम कर दिए गए। क्या कह सकते? तो वरना वो 200 नेट भी जा सकती थी। तो ये भी भाई होता है गेम, तो ये है। पर इसमें यहाँ पे अक्षय और अजय की भी गलती है बाय द वे। उन दोनों की पीआर टीम नहीं है अच्छी, ये सच है। मॉर्निंग 5% था, आफ्टरनून 12% हुआ, इवनिंग 13.5% हुआ ए का, और हाउसफुल 5 बी के तो इन लोगों ने हवा में ही मतलब शोज निकाल दिए। मॉर्निंग 3% था, ऑलमोस्ट 2.92%, आफ्टरनून 5.5% और इवनिंग 8.5%। तो ये है भाई ओवरऑल। अब बाकी सबका नहीं बताऊंगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मुंबई का 6, 16, 17 है, 7, 14, 14 दिल्ली का है, ठीक है। पुणे 6, 13 और 16 है। मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई है, विच इज़ क्वाइट गुड। 1.3 करोड़ का बिजनेस दोस्तों इस फिल्म ने 7 बजे तक किया है, और आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा विथ ऑफर भी अगर 1.3 करोड़ का कलेक्शन आ रहा है, तो क्या पता 2 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल देखने को मिले। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक फिल्म अच्छी चल रही है तो उसको 15वां दिन है ये, 14 दिन में अगर
60-70 करोड़ करती ना, मैं भी मानता कि चलो हटा दो थिएटर से। पर ये 177 का नेट किया है, सबको पता है इसका बजट थोड़ा ज़्यादा है, इसको स्ट्रगल नहीं करने देने के लिए थोड़ा सा थिएटर ओनर्स ने भी सपोर्ट करना था, ताकि कम से कम 200 नेट, क्योंकि एवरेज तो वर्डिक बॉक्स ऑफिस का वहीं पे आएगा और क्लीन हिट 225, तो कम से कम 200 के लिए तो हेल्प करो भाई अक्षय फैंस। आज तो मेरा फिर भी कहना है कि शायद 2-2.25 करोड़ आ जाए, कल और परसों तगड़ा सपोर्ट करो। बाकी थोड़ा बहुत देखते हैं सितारे को, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बाय चांस इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, रिव्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो शायद यहाँ पे हाउसफुल को भी फ़ायदा हो सकता है। बट एटलीस्ट यहाँ पे एक काम तो करो कि सैटरडे संडे अक्षय फैंस थोड़ा टूट पड़ो, क्योंकि यार इतने क्लोज जाने के बाद कम से कम 200 नेट तो यार डिज़र्व करती है ना। बाकी सब छोड़ दो, वर्डिक भी छोड़ दो, 200 नेट में ये फिल्म सेफ हो रही है कम से कम, एटलीस्ट उतना तो डिज़र्व करती है ना यार। हाउसफुल 4 भी तो 212 गई थी भाई, और कितने कम टिकट रेट्स थे, जो भी था। अब ठीक है, नाडियाड वाला ने ए करके बी करके जो भी किया है वो छोड़ दो। मेरा पर्सनल मानना है कि अक्षय के फैंस ने इतना क्लोज आने के बाद भाई बस बचे कुछ 23 करोड़, और कल आज तो 2-2.5 आ भी रहा है, यानी कि 180 या 181 पे जा रही है, या फिर 177 था ना, जो भी है 180 पे जा रही है। 20 करोड़ बाकी है नेट में 200 के लिए, कम से कम एवरेज के लिए, और वो आने का चांस है। पर ये आप लोगों पर है भाई, उसके लिए तो, क्योंकि मुझे डर कौन सा है, सैटरडे संडे का नहीं है, मंडे पे बहुत ज़्यादा क्लोज कम मत होने दो, मैं यही उम्मीद करूँगा। और मुझे पूरा बिलीव, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हो कि अगले वीक वो माँ और वो 2-3 फिल्में आ रही है भाई, वो स्क्रीन कैप्चर करती है, और स्क्रीन कैप्चर कितने डेंजर किए जाते हैं आपने देखा ना। ये वीक और अगले वीक भाई थोड़ा सा अपने तरफ से सपोर्ट करो, क्योंकि बाद में वो मेट्रो इन दिनों भी अगले वीक में आ रही है भाई। आप ये देख नहीं रहे हो कि आप सिर्फ सितारे को ही देख रहे हो, बाकी के भी भाई फिल्में आ रही है। मैं बार बार इसीलिए दूसरे वीक में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लोग बोल रहे भाई रिपीट कर रहे हो, वही बोल रहे हो। अरे भाई वही बोल रहा था, फिर भी तो तुमने नहीं माना ना। कोई बंदा अगर सच में जागरूक कर रहा है तो कोई तो कंसर्न होगा ना उसको, इस फिल्म को। मुझे क्या लेना देना है भाई, फिर सोचो आप इस बारे में। और ये प्रैक्टिकल बात है, तुम लोगों ने खुद देखा है, किसी के वर्डिक, कोई भी यूट्यूबर हो उसका वर्डिक नहीं मैटर करता है, ये आप भी जानते हो कि वर्डिक कौन देता है। और ये कुछ मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपने भी तो समझना चाहिए था। सेकेंड वीक में आप ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन लास्ट के 3 दिन में भी थोड़ा बेटर होना चाहिए था। तो फिर भी मैं होप करूँगा कि सैटरडे संडे ऐसा मान के चलो कि ये लास्ट है, इस टाइप का टूट पड़ने की कोशिश तो करें यार अपनी तरफ से। और कुछ नहीं होता है ना भाई, आप लोगों से, लोगों के इनकरेज नहीं कर पाते हो, तो जो लोग करते हैं उनके वीडियो तो शेयर करो। क्या पता शायद थोड़े तो मोटिवेशन आ जाए किसी को, कोई मोटिवेशनल किसी को तो आ जाए। अक्षय के जो सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स, वो तो भाई कनप्पा ये करेगी, वो ये करेगी। अरे भाई जो फिल्म आ रही है कनप्पा में तो फिर भी कैमियो है ना, तुम्हें उससे क्या लेना देना है भाई। वो तो अगले ही वीक में हाउसफुल के स्क्रीन्स लेके तोड़ने वाली है, उसको प्रमोट करना। हेरा फेरी में क्या बोला किसी ने, अक्षय भूत बंगला लेके आएगा। अरे वो भाई बाद में आएगा ना, तुम जिस फिल्म पे उस पे फिल्म पे फोकस नहीं कर रहे। वो अक्षय सपोर्टर 2-3 जो है ग्रुप वाले, वो तो अचानक अब जॉली पे निकल लिए। अरे भाई तुम, इसीलिए तो इशू आता है फिर कि एंड तक, मतलब बिना वर्डिक्ट आए ये लोग अपना ही वर्डिक्ट दे देते कि नहीं नहीं भाई अच्छी चल रही है, और बाद में उन फिल्मों के बारे में वर्डिक्ट आने के बाद बात ही नहीं करते। और यही यूट्यूबर अब केसरी के बारे में नाम तक नहीं ले रहे। सोचो तुम भाई, ये अपनी सीख रहे हैं भाई। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट सपोर्ट करो, बस अभी भी मौका नहीं गया है आपके पास। क्या फ़र्क पड़ता है, इतना क्लोज आए हो, अब टूटने मत दो, बस यही ये कहना है। और क्या गलत है मेरा, अगर तुम इस सैटरडे संडे अगर मान के चलिए 8-9 भी आ गया, 2 दिन मिल के 8-9 करोड़ भी आ गए, तो ऑलमोस्ट 190 जा रहे हो, थोड़ा कम जा रहे हो मानता हो, पर मान के चलो तो बचता ही क्या है। टारगेट ही रखो ना 200 नेट। अरे किसी का बाप इसको फ्लॉप नहीं दे सकता है, कम से कम एवरेज वर्डिक के लिए ट्राई करो, बोल रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी यूट्यूबर आपको ये इतना तो बोलेगा ही कि वर्डिक वैसे ही आएगा। इसमें हेटर कहाँ आ गया भाई, इसमें हेटर का क्या संबंध है, कुछ बताना। वर्ल्ड वाइड से भाई वो तमिल फिल्में होती है भाई, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर। वर्ल्ड वाइड वाला अपना बॉलीवुड में होता ना भाई। और वर्ल्ड वाइड में भी वो कोई उनको हवा नहीं, वो हवा में नहीं बोलते। वर्ल्ड वाइड में उनको सच में प्रॉफिट होता है, इसलिए वो लोग वर्ल्ड वाइड का वर्डिक्ट देते हैं ब्लॉकबस्टर का।
थलापति विजय का वगैरह, क्योंकि भाई थिएटर ओनर्स का थिएटर शेयर अलग है वहाँ पे, यहाँ पे वैसा नहीं है भाई, इसीलिए ये वर्डिक्ट ऐसा आता है। अब बॉलीवुड चेंज ही नहीं कर पा रहा है वो चीज़, और वो नहीं करना चाहते, मे बी उनको प्रॉफिट वगैरह कुछ अलग इनके रूल्स है, उनके अलग रूल्स है, वो अलग इंडस्ट्री है। तमिल मलयालम अलग इंडस्ट्री है, तेलुगु में भी वैसा नहीं होता है, तेलुगु भी ऑलमोस्ट बॉलीवुड जैसे ही रूल रखी हुई है, इवन कन्नड़ा इंडस्ट्री भी। तो सोचो भाई इस बारे में मैं क्या बोलूँ। तो सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट द फिल्म।